आज की हमारी कहानी है राजा का बकरा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार राजा ने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा उसे मैं आधा राज्य दे दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात तो नहीं, यह काम वह करके दिखाएगा। वह बकरे को लेकर जंगल में गया और सारा दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर ही गया होगा। अब इसको राजा के पास ले चलूं। बकरे के साथ वह राजा के पास गया। इसके बाद शर्त के अनुसार राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने तो उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लगता। इस तरह से बहुत जनों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह उसे खाने लगता। एक दिन विद्वान ब्राह्मण ने सोचा, इस ऐलान का ज़रूर कोई तो रहस्य है, मैं युक्ति से काम लूँगा। वह बकरे को चराने के लिए राजा के पास पहुँचा और बकरे को ले जाकर जंगल गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से मारता। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे को समझ में आ गया कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी उसने राजा से कहा, मैंने इसको भरपेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा। उन ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप परीक्षा कर लीजिए। जब राजा ने घास डाली तो उस बकरे में उसने उसे खाया तो क्या, सूंघा भी नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। इस तरह से ब्राह्मण जीत गया, जिसके बाद इनाम के रूप में राजा को अपना आधा राजपाट देना पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि यह बकरा हमारा मन है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है, राजा परमात्मा है। अपने मन को मारिए नहीं, मन पर अंकुश रखिए। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और भी नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।